हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम इंग्लिश ग्रामर के नए सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आशा करते हैं कि जिसने 1 to 5 क्लासेस को कंटिन्यू नहीं देखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, 1 to 5 क्लासेस को देखना है। उसके बाद देन आप क्या करेंगे, 6 क्लास को देखेंगे, क्योंकि आपको 1% भी समझ में नहीं है यहाँ जो टॉपिक आप देखने जा रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप उस टॉपिक को कह नहीं सकते कि हमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारा हर एक टॉपिक हर एक क्लास में डिफरेंट है और हर एक टॉपिक की क्या है, लिंक है। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप आगे की क्लास को लिंक नहीं कर पाएंगे। तो अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए ना आगे की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें जी कौन कौन से बच्चे इस क्लास से अपना बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो जेएनवी, चाहे वो 4th क्लास के हो 5th क्लास के हो, हर एक बच्चे के लिए क्या होगा, इस क्लास का लाभ मिलेगा। क्लियर। और आपको बता दें छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का बैच अभी स्टार्ट हो चुका है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों ही क्या कर सकते हैं, उस बैच को ले सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। उसकी आपको बता दें वैलिडिटी कितने दिन की है, उसकी वैलिडिटी आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल रहा है। आप 2 साल तक क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स को आप परचेस आपके पास रहेगा। इसमें बहुत सारे आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, जवाहर सैनिक, सिरमोदय, बीएचयू, आरएमएस, एनटीएससी, ओलंपियाड, एमपी सुपर 100, मॉडल स्कूल, एनएमएसएस, अटल आवासीय विद्यालय, प्री पॉलिटेक्निक, सीयूटी, किसी भी बैच में आप एनरोल करें, मात्र आपको क्या करना है, एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर एक कोर्स की फीस अलग अलग है। क्लियर। अभी जेएनवी की फीस आपके सामने डिस्प्ले पर दिख भी रही है, कितनी है, 199 रुपीज है, और आपके 2 ईयर वैलिडिटी के साथ आपकी फैसिलिटी आपके सामने है। यदि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास पर मूव करें, वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। और अब आपको पता है जो 4th to 12th क्लास तक का जो इंग्लिश ग्रामर बैच है, जो 0 to हीरो है और बेसिक से लेके एडवांस तक आपको मिल रहा है, तो आपका 1% भी आपको क्या करना है, डिले नहीं करना है और अपने पूरी क्लास को एक साथ देखना है। सबसे पहले हमने आपको सेंटेंस बता दिया, सेंटेंस का बेसिक पढ़ा दिया, बिल्कुल बेसिक सिखाया। बेसिक क्या होता है, सेंटेंस, सेंटेंस में क्या जरूरत होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, हमने आपको सब चीजें सिखाई। आज हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस के टाइप। आपको बताते हैं बेसिकली सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा क्या होता है आपके फंक्शन के आधार पर। तो आज हमें क्या सीखना है, आज हमें सीखना है कि स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को कितने आधार पर डिवाइड किया, कितने टाइप्स होते हैं, उसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमें क्या सीखना है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज सिर्फ हम क्या करेंगे, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे ओनली 2 टाइप। आज हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आप कल मिले हमसे, कल आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद अब आपको बताएं फंक्शन के आधार पर 5 टाइप, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव। आपको बता दें असर्टिव और डिक्लेरेटिव में आपको 2 टॉपिक मिलते हैं इसके नाम पर। एक आपको मिलेगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, क्या मिलेगा, सिंपल सेंटेंस। एक मिलेगा आपको नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव भी भैया 2 टाइप से होता है, इसको समझना। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, और एक होता है आपका क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। ठीक है। जो ओपन एंडेड होते हैं उसमें आपका जो रिप्लाई आता है वो कैसा आता है, आपका रिप्लाई, आपका इसमें जो रिप्लाई आएगा वो यस और नो का आएगा। ठीक है। और क्लोज एंडेड में आपका क्या होगा, रीजन के साथ आपको रिप्लाई देना पड़ता है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, बाकी सो ऑन। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। बाकी आपको हम डिटेल आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर। अब आपको बताएं
सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सिंपल सेंटेंस। तो सेंटेंस के एक बार हम एक ही स्लाइड में सभी चीजें समझ लें। सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप और फंक्शन के आधार पर 5 टाइप। तो सभी टाइप को एक बार, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और इसके बाद ऑप्टेटिव। इसकी एक ट्रिक बना दे। एससी क्लास में चलो, एससी क्लास में चलो, क्लास में चलो, ठीक है। आप इससे ट्रिक बना, एससी क्लास में चलो। इसकी आप क्या बना सकते हो, ए आई, ए आई, आई ई ओ, ए आई ई ओ, ऐसे कुछ ट्रिक्स बना सकते थे। हाँ, मेरे पास ए आई है, मेरे पास ए आई है, तो मेरे को क्यों ईगो आ गया, ई जी ओ आ गया, ईगो आ गया आई को। मेरे पास ए आई है तो मेरे को ईगो आ गया, आई मीन्स मैं। अब ए आई मतलब होता आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस होती है, तो इस कारण से उसे क्या आ गया, ईगो आ गया है अपने पास कि अरे मैं तो बहुत कोई भी काम आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, तो आप ऐसे अपने दिमाग में कोई भी ट्रिक बना सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद आपको बता दें, अब आपको हर एक सेंटेंस को डिटेल से समझना। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, जो सेंटेंस के आधार पर हमने क्या बताए थे, स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 3 टाइप बताए थे। तो वो आपको 3 टाइप है, वो किसके आधार पर बताए थे, वो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉज। क्लॉज के आधार पर आपको क्या करना है, सेंटेंस के आपके 3 टाइप है। तो सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। अब हम सब हर एक सेंटेंस को हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद आगे वाले सेंटेंस को समझेंगे। क्लियर। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है उसको समझेंगे। यदि आप सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन को समझें, अ सेंटेंस दैट हैड ओनली वन क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है। क्या होता है, जिसमें एक क्लॉज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है, हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें एग्जांपल के माध्यम से, सी वॉश्ड हर क्लॉथ, सी वॉश्ड हर क्लॉथ, वो अपना कपड़े स्वयं देती है, खुद धोती है, ऐसा कह सकते हैं। अब आपको बता दें, सबसे पहले आपको क्लॉज पता होना चाहिए। अब जिसने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो उसे क्लॉज का पूरा मीनिंग पता है। क्लॉज हम किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना जरूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्लियर। तो आपको बता दें, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा और वर्ब भी दिख रही, और आपको ये पूरा क्या आपका ऑब्जेक्ट भी है। तो एक दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस आपका क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है, द नोटी बॉय ब्रोक द विंडो। जो नोटी, जो शरारती बच्चा है, वो क्या करता, खिड़की तोड़ देता है। तो नोटी बॉयस, यदि बॉय लिखेंगे, ब्रेक का ब्रोक, तोड़ देता था। ठीक है, पास्ट में है। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जी वर्ब, और जी क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर। इसमें थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं सिंपल भाषा में, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। एग्जांपल, जैसे रमाकांत सर इज टीचिंग मैथ। रमाकांत सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो रमाकांत जी क्या सब्जेक्ट है, यहाँ जी वर्ब है और जी ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या कहला बन जाए, आपका सिंपल सेंटेंस। जैसे रमाकांत सर सब्जेक्ट है, क्लियर, वर्ब टीचिंग हो गई, इज टीचिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका मैथ हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपने सिंपल सेंटेंस को आसानी से समझा होगा। ठीक है। तो आपने क्या सीखा, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, वो कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सब कंपाउंड। ठीक है, कम जब तुम मेरे पास आओगे तब अपन क्या जुड़ जाएंगे ना। कंपाउंड मतलब होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस।
हिंदी में से कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिश्र वाक्य कहते हैं। क्लियर। इसके बाद समझते हैं सेंटेंस में दूसरा टाइप आपका क्या है, स्ट्रक्चर के आधार पर कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। तो अब इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। आ सेंटेंस दैट हैज टू और मोर टाइप, जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। क्लियर। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। मिश्रा सो मनु एंड सी बिकम हैप्पी। मिश्रा ने मनु को देखा था और जब वो क्या था, बहुत खुश था। तो याद रखना, एक सेंटेंस आपका यहां पर है ये पूरा, और दूसरा सेंटेंस ये है। इसमें जो बीच में लगा है ये क्या है? आपका कनेक्टर है। इसे क्या बोलते हैं हम? कनेक्टर है, जो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, मैन मे कम एंड मैन मे गो। या तो मैन आए या मैन जाए, बट आई गो नो फॉर एवर। लेकिन यहां फॉर एवर हमेशा के लिए जाए, लेकिन हमेशा के लिए जाए। तो आप इसमें बता सकते हैं क्या इसके बट के द्वारा इसे ऐड किया गया। तो ऊपर दोनों ही सेंटेंस के आपके जो आपके यहां से आता क्या आपका जी क्या कहलाएगा? आपका एक जे सेंटेंस है, और आपका एक यहां से यहां तक का सेंटेंस है, और जी क्या कहलाएगा? आपका कनेक्टर कहलाएगा आपका। क्लियर। इसके बाद दूसरे नोट के थ्रू समझते हैं। ईच क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें जो कहा, जो कंपाउंड सेंटेंस में जो ईच क्लॉज होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। लाइक कैसे? अब आप थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं। जैसे जे वाला है, जे भी आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जे भी आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट समझना। अब इसमें एग्जांपल समझते हैं। राहुल इज लेट, ही वोक अप लेट। राहुल लेट है क्योंकि वो लेट जागा, क्योंकि लेट जागा। तो अब इसमें समझना, इसमें आपका जो आपका जे वाला सेंटेंस है, जे क्या कहलाएगा? आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो है, बट जे एक प्रकार का क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका जी? कोऑर्डिनेशन क्लॉज। और जे भी आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन क्लॉज। और दोनों ही सेंटेंस कैसे? इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसे भी हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। और बीच में इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कोई एक नया क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, नया वर्ड के प्लेस पर हम किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप के प्लेस पर इसका यूज नहीं करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे बिकॉज। राहुल इज लेट बिकॉज ही वोक अप लेट। राहुल देर से जागा, इसलिए वो देर है, इसलिए देर से आएगा। राहुल लेट है क्योंकि वो देर से जागा। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। सबसे पहले आपका एंड आएगा, बिकॉज आएगा, बट आएगा, और आएगा, अदरवाइज, शो और देयरफॉर। ठीक है जी। क्या कहलाते हैं? आपके कनेक्टर कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आप ना समझ पाए होंगे। थोड़ा सा और आपको पूरा ब्रीफ इंट्रो दे दें कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है आपके? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कनेक्टर के द्वारा जुड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल, राहुल इज लेट, ही वोक अप लेट। वही एग्जांपल सेम है। इसके प्लेस पर हम किसका यूज किया? बिकॉज। और ये सभी कहलाएंगे आपके कनेक्टर कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके कनेक्टर कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पर ब्रीफ इंट्रो देख लिया कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन कनेक्टर का यूज करते हैं, और तो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए, आज थोड़ा सा हम क्लास को कम रखते हैं, क्योंकि कल अपन को क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी हमारे जीएनबी के बैच में एनरोल नहीं किया, तो सबसे पहले आप जीएनबी के बैच में एनरोल हो जाएं, क्योंकि उसमें क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। आप ज्यादा डिले कर देंगे तो आपकी क्लास पे आपके बोझ बन जाएगा। क्लियर। आपका बैच बाइलिंगुअल है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से चाहे आप हिंदी मीडियम से, दोनों ही स्टूडेंट को उसमें समझ में आएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। आप कोई भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। क्लियर। यदि आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो वाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, मात्र 99 रुपीज में आप उसको भी परचेस करते हैं। जल्दी करें और हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।